कुछ सफ़र सिर्फ खूबसूरत जगहों तक नहीं ले जाते, बल्कि कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जहां पहुंचकर मन को सुकून मिलता है। हमारी नैनीताल जर्नी में भी कुछ ऐसी ही जगह थी, कैंची धाम, और इसके बाद पहाड़ों के बीच लेक्स का सफ़र, और फिर मुक्तेश्वर की वो ऊंचाई जहां से नज़ारा देखकर बस एक ही बात निकलती है, क्या जगह है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे नैनीताल ट्रिप का पार्ट 2। डे 3 की सुबह। अब नैनीताल में हमारे सफ़र का अगला पड़ाव था कैंची धाम, और ऑनेस्टली नैनीताल आएँ और कैंची धाम ना जाएं तो शायद ट्रिप थोड़ी अधूरी सी लगे। इसलिए सुबह जल्दी हमने अपना सामान पैक किया, होटल को अलविदा कहा और निकल पड़े अपनी अगली मंजिल की ओर। सुबह का समय था, पहाड़ों की ठंडी हवा, सड़क के दोनों तरफ हरियाली और रास्ते में मिलने वाले खूबसूरत व्यू। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे शहर की भीड़ पीछे छूटती जा रही थी। और आखिरकार हम पहुंच गए कैंची धाम। यह जगह सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, यहाँ पहुंचते ही एक अलग तरह की शांति महसूस होती है। चारों तरफ ग्रीनरी, पहाड़ों का खूबसूरत टेरेन और मंदिर का शांत वातावरण। कुछ जगहों को कैमरे में कैप्चर किया जा सकता है, लेकिन वहां मिलने वाले सुकून को कैमरे में कैद करना बहुत मुश्किल होता है। कैंची धाम भी हमारे कुछ ऐसे ही एक एक्सपीरियंस रहा। यहाँ हमने नीम करोली बाबा जी के मंदिर में दर्शन किए, और सच कहूँ तो उस समय मन को जो शांति मिली उसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इतनी खूबसूरत नेचुरल सराउंडिंग के बीच मंदिर का ये शांतमय वातावरण, कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे बाकी सारी चीजें पीछे छूट गई हों। कैंची धाम से निकलते हुए मन में एक बहुत ही पॉजिटिविटी थी, और अब हमारा अगला पड़ाव था भीमताल। कैंची धाम से निकलने के बाद हम पहुंचे भीमताल, और यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले हमारा मन हुआ बोटिंग करने का। भीमताल लेक का शांत पानी और चारों तरफ पहाड़, यहाँ बोटिंग करने का अपना ही मजा है। कुछ देर के लिए बस बोट में बैठकर इस खूबसूरत एनवायरनमेंट को एंजॉय किया। ना कोई जल्दी, ना कोई नॉइस, बस लेक, माउंटेन्स और ये अमेजिंग वेदर। भीमताल के बाद शाम तक हम पहुंच गए नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल के आसपास भी बहुत खूबसूरत लेक्स और प्लेसेस हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास समय थोड़ा कम था, इसलिए इस बार हम सभी जगहों को कवर नहीं कर पाए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो भीमताल, नौकुचिया ताल और आसपास की दूसरी लेक्स को आराम से एक्सप्लोर करने का प्लान जरूर बनाएं। दिन भर घूमने के बाद अब वक्त हो गया था आराम करने का, लेकिन हमारी जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगले दिन हमने जाना था एक और खूबसूरत डेस्टिनेशन की तरफ। डे 4 की सुबह हम निकल पड़े मुक्तेश्वर की तरफ, और जैसे जैसे हम मुक्तेश्वर की ओर बढ़ रहे थे, रास्ते में व्यू बहुत ही खूबसूरत होता जा रहा था। यह जगह अपने आप में काफ़ी फेमस है। यहाँ पहुँचकर हमको समझ आता है कि लोग मुक्तेश्वर को इतना पसंद क्यों करते हैं। हम पहुँचे मुक्तेश्वर के टॉप पर। यहाँ से जो भी व्यू दिखाई देता है वो सच में बहुत शानदार है। ऊंचाई से चारों तरफ दिखाई देते पहाड़, दूर तक फैली ग्रीनरी, और नीचे दिखाई देता है लैंडस्केप। कुछ व्यू ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर आप मुंह से बोल पड़ते हैं कि वाह क्या व्यू है। और मुक्तेश्वर की इस ऊंचाई पर मौजूद है भगवान शिव जी का प्राचीन शिव मंदिर। यह मंदिर इस जगह की खूबसूरती और स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर को खास बना देता है। एक तरफ मंदिर की शांति और दूसरी तरफ पहाड़ों का इतना खूबसूरत नज़ारा। यह कॉम्बिनेशन अपने आप में ही अमेजिंग है। लेकिन हमने मुक्तेश्वर को सिर्फ घूमकर छोड़ने का फैसला नहीं किया, हमने यहाँ एक रात स्टे करने का प्लान बनाया, और ऑनेस्टली यह रात हमारे पूरे ट्रिप के सबसे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस में से एक था।
जिस होटल में हमने स्टे किया वो भी काफ़ी अच्छा था। अगर आप मुक्तेश्वर में स्टे करने का प्लान कर रहे हैं तो इस तरह की माउंटेन व्यू प्रॉपर्टी में एक रात रुकना डेफिनेटली वर्थ इट है। रात में पहाड़ों के बीच इस तरह स्टे करना, हल्की ठंडी हवा, शांत वातावरण और चारों तरफ अंधेरा, ये एक्सपीरियंस किसी एडवेंचर से कम नहीं था। और अगली सुबह जब हमने रूम से बाहर निकल के देखा तो नज़ारा रात से बिल्कुल अलग था। सुबह की हल्की धूप, साफ आसमान और सामने दिखाई देते पहाड़, सच में सुबह का ये व्यू देखकर मन खुश हो गया। लेकिन अब हमारे इस खूबसूरत सफर का आखिरी दिन आ चुका था। अब वक्त था वापस घर लौटने का। सामान पैक किया, गाड़ी स्टार्ट की और मुक्तेश्वर से अपने घर की तरफ निकल पड़े। पिछले 5 दिन में हमने सिर्फ नैनीताल ही नहीं देखा बल्कि इस पूरे सफ़र में अलग अलग एक्सपीरियंस को फील किया है। नैनीताल की खूबसूरत नैनी लेक, स्नो व्यू पॉइंट का शानदार व्यू, फोगी वेदर में बोटिंग, कैंची धाम की शांति, नीम करोली बाबा जी के दर्शन, भीमताल और नौकुचिया ताल और आखिर मुक्तेश्वर के माउंटेन्स। तो दोस्तों, इस तरह हमारी 5 दिन के नैनीताल जर्नी यहाँ ख़त्म होती है। एक ऐसा सफ़र जिसमें रोड ट्रिप भी था, माउंटेन्स भी थे, लेक्स भी थी, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी था और एडवेंचर भी। अगर आप भी नैनीताल और आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करने का प्लान बना रहे हैं तो इस तरह का 5 डे ट्रिप आपके लिए शानदार ऑप्शन हो सकता है। और सबसे ख़ास बात, डेस्टिनेशन से ज़्यादा इस सफ़र की यादें रह जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी नैनीताल सीरीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और सफ़र में किसी नई डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग और याद रखिए, ट्रिप ट्रेल्स वेयर जर्नी मैटर्स मोर देन डेस्टिनेशन।